नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में अब क्रिकेट एसोसिएशन की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया के हाथों में है। लेकिन जिस मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कमान कभी माधवराव सिंधिया के हाथ में हुआ करती थी और उसके बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में, और अब तीसरी पीढ़ी महाआर्यमन सिंधिया के हाथों में पहुंची है, तो क्या महाआर्यमन सिंधिया अब एमपीसीए के बाद अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने की तैयारी में? ये खबर हम आपको बताएंगे। महाआर्यमन सिंधिया के एमपीसीए का अध्यक्ष चुने जाने के पीछे क्या संकेत है, क्या संदेश है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में कैसे सिंधिया घराने का दबदबा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले माधवराव सिंधिया के पहले भी सिंधिया घराने का खासा दबदबा रहा है। माधवराव सिंधिया साल 2001 तक जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वो 1982 से लेकर 2001 तक एमपीसीए के अध्यक्ष रहे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया 2004 से लेकर 2019 तक एमपीसीए के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद अभिलाष खांडेकर जो कि सिंधिया के करीबी माने जाते हैं, उनके पास एमपीसीए की कमान रही। और अब साल 2025 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन के हाथों में एमपीसीए की कमान है। 2012 का भी हम आपको एक किस्सा बता दें। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपीसीए के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब उनको चुनौती देने के लिए तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने ताल ठोकी थी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने 77 वोटों से चुनाव हार गए थे, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपीसीए के अध्यक्ष बने। लेकिन एमपीसीए के अध्यक्ष बनने के बाद क्या महाआर्यमन सिंधिया अब अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे? क्या महाआर्यमन सिंधिया अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे? क्योंकि माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सभी एमपीसीए क्रिकेट से जुड़े रहे, खेल से जुड़े रहे, और उसके बाद उन्होंने सियासत में भी खासे चौके छक्के लगाए। इन तमाम बातों के सवाल हम लेंगे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, यदि हम कहें तो अभी वो अध्यक्ष हैं, लेकिन महाआर्यमन सिंधिया के चुने जाने के बाद महाआर्यमन के जिम्मे एमपीसीए की कमान होगी। लेकिन अभिलाष खांडेकर जी हमारे साथ मौजूद है, और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिंधिया घराने का क्या रिश्ता क्रिकेट के साथ रहा है, क्या रिश्ता एमपीसीए के साथ रहा है, और अब महाआर्यमन सिंधिया के आ जाने के बाद आने वाले दिनों में हमको क्या तस्वीर नजर आने वाली है। इन तमाम बातों पर हम एमपीसीए के से जुड़े अभिलाष खांडेकर जी से चर्चा करेंगे। अभिलाष जी, आपका लोकमत में स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, मैं पहला सवाल ये जानना चाहूंगा कि सिंधिया घराने का रिश्ता जो है वो क्रिकेट के साथ रहा है, एमपीसीए के साथ रहा है। अब महाआर्यमन सिंधिया के जुड़ जाने से क्या वो संबंध बरकरार रहने वाला है? सर, किस तरीके का रिश्ता रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जब सांसद थे तब वो ग्वालियर में सिंधिया गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करते रहे हैं, और उसी के चलते वो क्रिकेट के प्रशासक भी आगे जाके बने, और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में 1982 में अध्यक्ष बनने के बाद में कुछ वर्षों बाद वो बीसीसीआई के भी अध्यक्ष बने थे। तो क्रिकेट वो खुद खेलते भी थे, क्रिकेट उनकी रग में भी था। उनके दुखद निधन के बाद में उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कई सारे सदस्यों ने उनको निवेदन किया कि आप अध्यक्षता संभालिए और इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाइए। उन्होंने उसको आगे बढ़ाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई। न सिर्फ भूमिका निभाई, उन्होंने समय समय पर बहुत समय मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो इंदौर का जो हेडक्वार्टर है वहां पर दिया। साथ में क्रिकेट की जो गतिविधियां, अलग अलग मैदान तैयार करने के लिए व्यवस्थाएं, बीसीसीआई से संपर्क, इन सारी चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। और उसके बाद में उन्होंने जब लोढ़ा कमेटी और जो सुप्रीम कोर्ट की जो कंडीशंस आई और क्रिकेट में रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद में 3 या 4 तरीके के लोगों को, मतलब पब्लिक सर्वेंट्स या दोज हु वर अबव 70 और दोज हु वर ऑलरेडी हैविंग ए पोस्ट, या जिन लोगों ने क्रिकेट एसोसिएशन में या किसी दूसरे स्पोर्ट्स एसोसिएशन में कोई पद ग्रहण किया हो, तो उन सब लोगों को डिबार कर दिया था। उसके चलते 2019 में बीसीसीआई ने एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वही मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन सारी स्टेट एसोसिएशंस को दिया। और उसके बाद में पिछले 6 साल से मैं उसका अध्यक्ष बना, क्योंकि वो जो नई परिभाषाएं थी
उसके अंतर्गत मैं उसके लिए काबिल पाया गया था। सर 2012 का किस्सा बहुत चर्चा में रहा था जब कैलाश विजयवर्गीय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव को चुनौती दी थी, और उस समय का जो माहौल था वो भी आपको याद होगा। तो क्या आपको लगता है कि सिंधिया के आगे कैलाश विजयवर्गीय क्यों कमजोर साबित हुए थे? देखिए, उस समय की बात तो अलग थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लोढ़ा कमेटी ने जो अनुशंसाएं की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना और सर्वोच्च न्यायालय मानने के बाद में जो बीसीसीआई को निर्देशित किया था, उसके हिसाब से सारी संस्थाओं के कॉन्स्टिट्यूशंस बदले गए और उसमें फिर किसी भी पॉलिटिशियन का आना, जिसको कहते हैं, उस पर पाबंदी लग गई। तो अब आप जिस चीज की बात कर रहे हो उसको तो 15-1 साल हो गए, बहुत पुरानी बात हो गई। तो अब मेरे ख्याल से वो चीज नहीं है, क्योंकि देश के किसी भी क्रिकेट संगठन में अब कोई भी राजनेता नहीं है और बीसीसीआई में भी किसी पॉलिटिशियन को एंट्री नहीं है। लेकिन सर महाआरिमन सिंधिया की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके से अब क्रिकेट को मध्य प्रदेश में नई पहचान दे पाएंगे? देखिए, नई पहचान की जरूरत तो खैर मैं नहीं मानता, क्योंकि आपको मालूम है कि 1932 में जब पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड गई थी तो इंदौर के सीके नायडू उसके कप्तान थे। तो मध्य प्रदेश में जो क्रिकेट है उसकी लीगेसी बहुत पुरानी है, करीब 100 साल, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एक बड़े प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन है, और निश्चित रूप से महाआरिमन आने के बाद में उनकी नई आइडियाज, उन्होंने ही एमपीएल शुरू किया, तो उनकी नई आइडियाज को मूर्त रूप देने में भी उनकी क्या आइडियाज है मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन उनकी जो आइडियाज हैं उनको जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जावान अध्यक्ष के नाते वो डेफिनेटली उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मध्य प्रदेश एक इतना बड़ा राज्य है, करीब 55 जिले हैं। तो मध्य प्रदेश के पिछली बार भी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमको ऐसे एरियाज जहाँ पर एमपीसीए बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, ट्राइबल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज, उसमें भी क्रिकेट का टैलेंट होगा, तो उसको भी सरफेस पे लाना है। तो उसके ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज को भी कहा था। So he had got some new ideas which I think he will be able to implement as the president after he takes over tomorrow. चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोकमत के साथ जुड़े और हमसे इतनी चर्चा की। लेकिन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कमान अब महाआरिमन सिंधिया के हाथों में है, और उनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी होगी कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट को नई पहचान दें, नए टैलेंट को सर्च करने की जिम्मेदारी होगी। हम आपको बता दें कि महाआरिमन सिंधिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की शुरुआत की और मध्य प्रदेश में क्रिकेट को एक नई तरीके से उभारने की कोशिश में भी महाआरिमन सिंधिया लगे हैं, और ऐसे में जब उनको एमपीसीए की कमान सौंपी जा रही है तो निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नई सोच के साथ, नए आइडियाज के साथ अब महाआरिमन सिंधिया मध्य प्रदेश में क्रिकेट की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।